करो गिर जाओगे दास्ता जो पास कोमा ये लग खामोश उस का तकरीर उर्दू में करे तकरीर में नादर नजम वाखा दास खुला दास के ने टोर शाबाश मीडिया वाला फ्री है दास के ने दास के ने वही मेरे मुंह पे बस के करा साहब उर्दू में भी थोड़ी उर्दू में भी खालिद खान मोबाइल यार आप यार इसको क्यों धक्के दे रहे हैं यार आप छोड़ दो ना आपका नाम नहीं है वीडियो खबर करके प्लीज यार दासे कम स्टेज में गर्द खलक वलाड़ दी चमक चमक वही लग खामोश एमएल को चुप से हाँ इनो अव्वल नारी रवागाज इमरान खान इमरान खान पाकिस्तान वो दिक्कत है चार सदी मुर्तदो वावरे सोरा सूर की खबर ही नहीं की बार बार मिनत को लखानी से दारुस तो ना डोल उर्दू में करें दोरा गणता तादाद के रागली है दोना वल्द फजल खान और दजमल गुरु और दजी दोनों चार सदी पुख्तलो और स्टेज में मौजूद मलक अनवरताज खान अरशद खान बाबर खान खालिद खान और वाहिद बादशाह वही बादशाह ज़ात टोल मशहूरी में जमात मुदोरा उन इस्तिकबाल रख दोरा हजरदानी और इज्जत को और जमात के मंगा पर चार खलकी कन्वेंशन वका और आ कन्वेंशन लाड गुड दुनिया के खोर नाम का बखवालू का ढेर फिल्टर खलकी लोग बड़ी मैंने कश्यप किया मारा नगली से कहना टोन तवज्जो खराबी जमाल अशनगर मुक्तनो दा डुम्बेगन बखेबर पख्तूनख्वा की दा कदर और इज्जत ता सौगा के जदा कम जमून बनने के कम डार और खौफ मिलाओ खड़े हो जलसा बचाने से कवले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंडा बचा लाफ किने शेगर कवले जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नूरी ना और खपल लीडर इमरान खान नूरी ना टोल चार सदी खल्क को शुक्रिया अदा कौमा खान दे तासो तेर प्रोग्राम और इंशाल्लाह शिदती प्रोग्राम में खबर शी अगर देर ज्यादा मुसरत
और खुशहाली इज़हार खड़े हो अजीजानो दा अमूमी आलात की वजह और खास खबरें नहीं अमूमी आलात की वजह और खास खबरें नहीं चमंग जलसा उकड़ा फनन वक्त के पीटीआई का पारा हाकिमानो जलसा कवल योजेपिंदल वन कवल खबर कवल दाई नरवा गर्दवले दा और दा इज्जत और कदर अशनगर खलको उगाठ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोरीना ये जरसदे खलको शिकन है तोड़ो नावल दाने जबर और ज़ुल्म बतान छुओ दाई माफ करो माता दावाई उर्दू की लग तकरीर होगा जिंदाबाद वाले जगह और चीज तबाही की वैसे खबर है उर्दू के हुक्म भी हम उसको तकरीर इमरान दर्जा निसार 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 पाकिस्तान के लोग गलियों से शिवियू पकार दंगारे उधारी खुदा से वेला कलीवनी चक्कर इमरान दर्जा निसार 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 वज़ीर आज़म 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 अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं ताकि का पैगाम आपके तवज्जुह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी तक पहुंचे मेहरबानी मेरे चारसदा के गयूर पुख्तूनों चारसदा में मैंने तकरीर की साइड मारी उनको पीछे टेक लग तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि तकरीर में मैंने ये जिक्र करना मैं भूल गया कि जब पाकिस्तान में 9 मई के बाद जो फिजा जो जबर और कहर का समा कायम किया गया उसमें मैं पश्तूनों की खिदमत उनकी कुर्बानियों का जिक्र करता गया। मैंने बताया कि ये वो जमीन है, ये वो धरती है कि जिसने अली अमीन को पैदा किया, जिसने असद कैसर को पैदा किया, जिसने जुनैद अकबर को पैदा किया, जिसने शकील खान को पैदा किया, जिसने गुल जफर को पैदा किया, जिसने शाहरियार अफरीदी को पैदा किया, जिसने अली मोहम्मद को पैदा किया, मुराद सईद, जिसने मुराद सईद को पैदा किया। लेकिन ये भी हमारी धरती है पंजाब की, जिसने सनम जावेद को पैदा किया, जिसने खदीजा शाह को पैदा किया, यही खड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? जिसने यास्मीन राशिद को पैदा किया, जिसने इमरान रियाज को पैदा किया, जिसने इमरान चौधरी को पैदा किया, जिसने अरशद शरीफ शहीद को पैदा किया, जिसने शेर अफजल मरवत को पैदा किया,
नारे लगाने में सर्फ करें, नारे लगाएं तो मजमूई इज्तिमाई नारे लगाएंगे। थोड़ा सा तकरीर सुन लो जिसके लिए हम जमा हुए हैं। ये जो नाम मैंने गिनवाए ये 1 दर्जन या 1.5 दर्जन लोगों के हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानियों, क्या 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने 1 या 1.5 दर्जन के बराबर मर्दों को जन्म दिया या इसी औरतों को जन्म दिया जो जुल्म और जबर के आगे डट गए? क्या वजह है यार? आपने अपना क्या वजह है कि पाकिस्तानी और तमाम तबके फिक्र के लोग उस तरह इस आमिरियत के खिलाफ, इस मर्सला के खिलाफ, इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ उस तरह खड़े न हो सके जिस तरह गैरतमंद कौमें खड़ी हुआ करती है। खामोश खामोश। 4 सदा के गयूर पश्तूनों, नवाज शरीफ को लाया अगर चोर के माथे पे चोर लिखा होता तो नवाज शरीफ के पूरे चेहरे पे लिखा हुआ होता। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस चोर को इंपोर्ट करके लाए और इससे पहले इसको हुकूमत दी। खान की हुकूमत को साइफर की वजह से फारिग किया गया। 16 महीने पीडीएम ने हुकूमत की किसी पाकिस्तानी को खामोश हो जाए किसी को बताने की जरूरत है कैसी हुकूमत थी। किसी को बताने की जरूरत है कि चोरों का टोला था, महंगाई लाए, बादाम नहीं लाए, पाकिस्तान के अवाम से बुनियादी हकूक सलब किए, अदलिया को बेतौकीर किया, पुलिस और रियासती अदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए बयान करवाने, पीटीआई के लीडरों को अगवा करने, पीटीआई के लीडरों के घरों पे छापे मारने, पीटीआई के लीडरों के कारोबार बंद करने पे ये अर्थवा मुइत्ता और ताहा जारी है। बात करते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये दिए कि परसों आपके शहर में कन्वेंशन शादियाल को ताला लगाया, प्राइवेट हुजरे में ले गए, वहां से कुर्सियां उठाई तो फजल शकूर खान के हुजरे में हमें बैठना पड़ा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेम खान से लोटा 2-3 अयाम कबल मिला तो उसने कहा कि कन्वेंशन में ताखीर क्यों हो रही है? क्या केपी के पश्तून मुझे भूल गए हैं के साथ? कौम अब सुन ले और ये आइंदा का हमारा लाए हमल है। ये कन्वेंशन है, अगली दफा 4 सदा आएंगे, कन्वेंशन नहीं होगा, जलसा होगा। गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन, गुजर गए वो दिन जब हम झंडा नहीं निकाला कर सकते। आज ऐलान करते हैं हम झंडा निकालेंगे। आज से केपीके में तमाम पे फर्ज है
अपनी गाड़ियों पे पीटीआई के झंडे लगाओ, अपनी दुकानों पे लगाओ। कोई आपके झंडे पे हाथ डाले तो गिरबान से पकड़ो। बस करो, काफी हमने सह लिया, मजीद नहीं सहेंगे। हमारा झंडा जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। डालेगा उस हाथ को हम तोड़ देंगे। वादा है, वादा है। दुकानों पे इंशाल्लाह, गलियों में इंशाल्लाह, शहरों में इंशाल्लाह ये झंडा लगाएंगे। कल से इंशाल्लाह आपने अपना झंडा लेकर निकलना है इंशाल्लाह। दूसरी बात, आपने अब कागज मीटिंग्स करने हैं इंशाल्लाह। अपनी कंपेनें शुरू करनी है। हफ्ते से 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें फाइनल होने जा रही है। आप सबने अपने उम्मीदवारों के लिए डाल बनना है इंशाल्लाह। ये खबर ना आए कि चारसदा के पीटीआई के एमएनए के उम्मीदवार को पुलिस ने अगवा कर लिया। अगर पुलिस गैर कानूनी तौर पर आपके हुजरों पे आती है तो कानून आपको हक देता है कि उनकी ज्यादतियों को रोकने के लिए मुनासिब कार्रवाई कर सकते हैं इंशाअल्लाह। सुनो, ये वक्त बार बार नहीं आएगा। हमने मसलियतों के तहत बड़ा सब्र किया कि शायद इनकी अकल ठिकाने आएगी। ये आईन और कानून का कुछ तो लिहाज कर लेंगे, लेकिन ये बेशरम लोग आज तक अफवाह बराए बयान जारी रखे हुए हैं। तो लिहाजा अब शराफत बढ़ गई। हक का मुतालिबा है, जबरदस्ती लेंगे इंशाल्लाह, जबरन लेंगे इंशाल्लाह। कोई हमें अगवा करेगा, हम उसको अपने गिरबान की तरफ बढ़ने वाले हाथ को छोड़ेंगे इंशाल्लाह। दे रहे हो, अगर कोई हमारे वर्कर को नाजायज पकड़ेगा हम उनको अदालत में घसीट देंगे इंशाअल्लाह। एक काम करना है, आपने मुतहिद रहना है इंशाअल्लाह। मुल्तान नहीं या चारसदा या शेखाबाद, कहीं पर आपको इत्तला आती है कि पीटीआई के वर्कर के घर पे छापा है, सबने उधर जाना है, रोडों को ब्लॉक करना है। अब आपने मजीद सब्र और बर्दाश्त नहीं करना है। आपका कानूनी और आईनी हक है, जबरदस्ती इन्होंने आपसे लिया हुआ है। किसी को बताने की जरूरत है कैसी हुकूमत थी, किसी को बताने की जरूरत है कि चोरों का टोला था, महंगाई लाए, बादाम नहीं लाए, पाकिस्तान के अवाम से बुनियादी हकूक सलब किए,
अदलिया को बेतौकीर किया, पुलिस भाई आप किस में और रियासती इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रेम में यार बराए बयान करवाने, मेहरबानी करें। पीटीआई के लीडरों को अगवा करने, पीटीआई के लीडरों के घरों पे छापे मारने, पीटीआई के लीडरों के कारोबार बंद करने पे ये अर्थवा मुइत्ता और ताहा जारी है। बात करते हैं थोड़ा सा कि पीटीआई को मोबाइल पकड़े मैंने थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये दिए कि परसों आपके शहर में कन्वेंशन शादियाल को ताला लगाया, प्राइवेट हुजरे में ले गए, वहां से कुर्सियां उठाई तो फजल शकूर खान के हुजरे में हमें बैठना पड़ा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। शेम, खान से लोटा 2-3 आयाम कबल मिला तो उसने कहा कि कन्वेंशन में ताखीर क्यों हो रही है, क्या केपी के पश्तून मुझे भूल गए हैं?